दिखाते हैं वो 3 खबरें जिन पर हमारी नजर है, जिनका ब्यौरा हम आपको आगे देंगे। और उनमें पहली खबर यह है कि एक संदिग्ध आतंकी के पकड़े जाने के बाद अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। और दूसरी खबर के तहत आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड का दौरा करने जाने वाले हैं और मुखबा में मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही एक बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके ऊपर विस्तार से जानकारी आपको देंगे। खबर बिहार से भी होगी। आज महागठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है और ये जानकारी मिल रही है कि चुनाव की तैयारियों पर इसमें चर्चा होगी। पूरा ब्यौरा आगे आपको देंगे। और अब आपको बता दें, संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल राम मंदिर के आसपास सघन तलाशी अभियान चलाकर कई लोगों से पूछताछ की गई। राम मंदिर परिसर में सीआरपीएफ, एटीएस, एसएसएफ के बाद सुरक्षा में सेना भी उतारी गई। एनएसजी कमांडोज ने परिसर में लगी सुरक्षा एजेंसियों के साथ राम मंदिर परिसर, राम जन्मभूमि परिसर के साथ सभी निकासी द्वार और प्रवेश द्वार पर पैदल मार्च भी किया। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान अभी डटे हुए हैं और पुलिस के बड़े अधिकारी कमांडो के साथ खुद चेकिंग कर रहे हैं। किसी श्रद्धालु का कोई दिक्कत किसी श्रद्धालु को नहीं हो, इसको लेकर प्रशासन अपनी नजर बनाए हुए है। राम मंदिर परिसर में सीआरपीएफ, एटीएस और सेना के जवान इस वक्त तलाशी में जुटे हुए हैं। राम मंदिर के इलाके में सघन तलाशी का अभियान चलाया जा रहा है और रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी कड़ी चौकसी रखी जा रही है। हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है। और अब रुख करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। यहां मुखबा में मां गंगा की पूजा अर्चना करने के बाद हर्षिल में जनसभा को संबोधित भी वो करेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ वहां मौजूद रहेंगे। मुखबा में दर्शन के लिए आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस यात्रा को लेकर काफी उत्सुक वो हैं। उन्होंने एक्स पर अपनी इस उत्सुकता को साझा भी किया है। आपको बताएं पीएम ने एक्स पर क्या लिखा है। मुखबा में पतित पावनी मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल के दर्शन को लेकर मैं बहुत उत्सुक हूं। ये पावन स्थल अपने आध्यात्मिक महात्म्य और अद्भुत सौंदर्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, ये विरासत भी और विकास भी के हमारे संकल्प का एक अनुपम उदाहरण है। मुझे प्रसन्नता है कि देवभूमि उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार ने इस साल शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने का एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। सीधे हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता किशोर रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारियां देने के लिए। पूरा शेड्यूल क्या रहेगा प्रधानमंत्री का, किशोर? देखिए, प्रधानमंत्री करीबन 8:15 बजे देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वो 9:15 बजे के करीब जब हेलीपैड यानी जो हर्सिल में हेलीपैड है वहां पहुंचेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूँकि उनका धार्मिक और आध्यात्मिक से बहुत लगाव रहा है और ख़ासकर उत्तराखंड से, तो यहाँ पर जो गंगोत्री धाम है उनका जो शीतकालीन प्रवास है मुखबा, वहाँ पर माँ गंगा के दर्शन करेंगे। और दर्शन का जो कार्यक्रम है वो काफ़ी लंबा चलेगा। इसमें उनका एक रिजर्व टाइम भी है, 10 बजे से लेकर 10-15 के बीच में एक रिजर्व टाइम है। इसके बाद वो जब दर्शन करेंगे वहाँ पूजा अर्चना करेंगे और तीर्थ पुरोहितों से भी मुलाकात करेंगे, वहाँ की समस्याएं जानेंगे, वहाँ के किस तरीके से सरकार ने काम किया है 4 धाम यात्रा को लेकर, उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद वो हिमालय दर्शन का एक व्यू पॉइंट है मुखबा से, वहाँ से वो हिमालय दर्शन करेंगे। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे और आईटीबीपी, सेना और एक तमाम जो लोगों से मुलाकात करने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री वहां से करीबन 12:30 बजे के करीब दिल्ली लौटेंगे। तो करीबन प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो लगभग 4 घंटे का है और इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में सम्मिलित भी होंगे। एक रैली है और उसको वो हरी झंडी भी दिखाएंगे। जो ट्रैकिंग रूट है हर्सिल से, जो एक नया ट्रैकिंग रूट है उसकी हरी झंडी दिखाएंगे, ताकि सिर्फ धार्मिक पर्यटन के अलावा जो प्रधानमंत्री वहाँ के उत्पाद को भी
भी देखेंगे और इसके अलावा जो वहाँ पर ट्रैकिंग रूट्स है, जो एडवेंचर टूरिज्म है, उसको भी बढ़ावा देंगे। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री जब भी आते हैं उत्तराखंड में कुछ ना कुछ सौगात देते हैं और कैबिनेट कल ही दिल्ली में जो कैबिनेट है उसमें रोपवे, दो रोपवे का उन्होंने तोहफा दिया है। तो उस आने से पहले उन्होंने उत्तराखंड को तोहफा दिया है। तो जाहिर सी बात है मुखबा में दर्शन करने के बाद वो उनके तमाम कार्यक्रम रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, बिहार के पटना में आज महागठबंधन की बैठक होने जा रही है। बैठक में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के सदस्य शामिल होंगे। इस मीटिंग में बजट सत्र के दौरान नीतीश सरकार को चुनौती देने और 2026 की चुनावी तैयारियों की योजनाओं पर चर्चा 2025 में चुनाव की तैयारी की योजनाओं पर चर्चा होने वाली है। हमारे संवाददाता प्रभाकर इस खबर पर पटना से जुड़ गए हैं। प्रभाकर, बताइए आज इस बड़ी बैठक में क्या होने वाला है? देखिए, ये महागठबंधन की जो बैठक है ये बुलाई गई है नीतीश सरकार को घेरने की योजना बनाने के लिए, और ये अभी बजट सत्र चल रहा है। ये लगभग 1 महीने का सत्र है और इस सत्र में जो विपक्ष है, जो महागठबंधन है, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो या लेफ्ट पार्टीज हो, ये एक रणनीति बनाना चाहते हैं। ये एक सिंक्रोनाइजेशन करना चाहते हैं आपस में कि किन मुद्दों पे सरकार को घेरा जाए। अभी जो है सदन के अंदर में उसमें सिंक्रोनाइजेशन तीनों दलों में दिख नहीं रहा है, तो उसी को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। साथ में इसका चुनाव से, जैसा हमने बात किया महागठबंधन के बड़े नेताओं से, इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। ये फोकस रहेगा, ये जो बैठक है ये फोकस रहेगा जो सरकार के लिए जो घेरने की जो योजनाएं हैं, जो एजेंडे हैं, उसे सेट करने के लिए। क्योंकि लगातार हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से महागठबंधन में सीटों के बंटवारों को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये बैठक में शायद उसे ही सॉर्ट आउट करने के लिए बनाई जा रही है, बुलाई गई है, लेकिन वैसा है नहीं। महागठबंधन के बड़े नेताओं ने इसे एक सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि बजट सत्र के एजेंडे को सेट करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है।